पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे ज्योतिष शिक्षा के इस चैनल पर। मैं आचार्य दुर्गादत्त शास्त्री आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। इस समय आप शाबर मंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आपकी तरफ से इन मंत्रों की अपेक्षा भी लगातार की जा रही है और अच्छी बात है कि आप सब लोग अपने साधना के प्रति सतर्क हैं। इसीलिए आज आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं जो मनुष्य को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान कराने वाला यह शाबर मंत्र है। बहुत प्राचीन मंत्र है और यह पंचांगुली माता का मंत्र है। बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आप भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अथवा अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में भी आने वाली घटनाएं, आने वाले व्यक्ति के मन की बात को आप जान जाएं, होने वाली घटना दुर्घटना का आपको आभास हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इस मंत्र को दीपावली में आपको सिद्ध कर लेना है। केवल और केवल 108 बार इसका दीपावली में जप कर लीजिए और फिर नित्य 21 बार नित्य प्रति करते रहें। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे यह मंत्र जागृत होगा, क्योंकि मंत्र सिद्ध करने की विधि अलग है और उसको जागृत करने के लिए हमको नित्य मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ जागृत करना होता है। जैसे जागृत होने लगेगा तो आने वाले व्यक्ति के मन की बात, मिलने वाला व्यक्ति किस लिए आ रहा है, इसके अलावा भी क्या होने वाला है, किसके जीवन में कहाँ क्या हो सकता है, ज्यों ही आप उसका चिंतन करेंगे जन्म कुंडली सामने रख करके अथवा उसके फेस को देखते हुए, तो आपको उसके अंदर की हर बात धीरे धीरे आने लगेगी। एकदम से नहीं आएगी कि कोई आके आपको बतावे, लेकिन अपने आप हृदय में ये बात आ जाएगी कि अमुक व्यक्ति इस परेशानी से ग्रसित है, प्रेत बाधा से ग्रसित है, ग्रह बाधा से ग्रसित है या अन्य कोई बाधा है। यह सब चीज़ें भूत में, भविष्य में और वर्तमान में होने वाली प्रत्येक घटना का आभास कराती हैं। यह मंत्र करने के पूर्व में आपको किसी सरोवर में, गंगा में या नदी में स्नान कर लेना है। अपने को पवित्र करके सुंदर आसन पर बैठ करके भगवती पंचांगुली माता का एक चित्र हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, उसको आप बनवा सकते हैं और मढ़वा करके सामने रख सकते हैं। उसी चित्र का मूर्ति को स्थापित करके सामने एक नारियल रखना है और नारियल पर भगवती का आवाहन करना है। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना है। अंगुष्ठा और अनामिका से माता पंचांगुली को अपने हृदय में स्थापित करते हुए मानसिक पूजन करना है और मुख शोधन के लिए आचमन आदि करके शुद्ध पवित्र हो करके, और जब यह मंत्र आप सिद्ध कर लें तो इस मंत्र के आगे और पीछे ईं मंत्र लगा करके इसको चैतन्य करेंगे। मंत्र को चैतन्य होना आवश्यक है। जैसे जैसे चैतन्य होगा वैसे वैसे, तो यह संपुट है ईंग, लिख करके हम देंगे ईंग। आप इसके लिए हमसे भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके और एक गाय के गोबर से हुई लिपी हुई भूमि पर एक लकड़ी का पाटा रख करके उसी पर माता पंचांगुली को स्थापित करें, उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। अक्षत पुष्प से विधिवत पूजन करके हाथ जोड़ करके उनका ध्यान करें। पंचांगुली महादेवी श्री सोमध्वर शासने अधिष्ठात्री करस्यासौ शक्ति श्री त्रिदशोसितु। यह ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम करके आवाहन करके और फिर एक सुंदर सा अखंड दीपक वहाँ पर जलावें। घी का हो तो बहुत श्रेष्ठ है, तेल का भी जला सकते हैं। इस तरह से आप एकांत कमरे में दरवाज़ा अंदर से बंद करके इस प्रयोग को करेंगे, क्योंकि कोई बीच में आने जाने से मन का विशोक होता है। आप
बिल्कुल एकांत शुद्ध वातावरण में बैठ करके, जहाँ पर बाहर की ध्वनि आपको न मिले, उस लकड़ी के चौपट पर पूजन करके सुंदर चावल से यंत्र का निर्माण कर सकते हैं 5 रंगों से अलग अलग। और यदि नहीं है तो प्रतिमा का पूजन करके गणपति पूजन और एक मन में संकल्प कर सकते हैं कि हम भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी के लिए माता पंचांगुली की साधना करते हैं। हमारे गुरु, हमारे गणपति, हमारी माता गौरी, हम नवग्रह देवता इस कार्य में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, हमारी मदद करें, ऐसी भावना करके और फिर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र सुने। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परसरी माता मयंगल वशीकरणी लौहमय दंडमणिनी 64 काम विहंडिनी रण मध्य राहुल मध्य शत्रु मध्य दीपान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य झोटिग मध्य डाकिनी मध्य संखिनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषणी मध्य गुणी मध्य गारुणी मध्य बिनारी मध्य दोष मध्य दोसरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपर बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे चिंते चिंतावे तस माथे श्री माता पंचांगुली देवी ताणो वज्र निर्घार पड़े ओम ठंग 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 स्वाहा। यह मंत्र है, अद्भुत मंत्र है। थोड़े समय में यह याद हो जाएगा और मंत्र सिद्ध करने को उपरांत में इसी मंत्र के आगे और पीछे ईंग लगाना है। ई लगा करके इस मंत्र में संपुट कर देंगे तो यह मंत्र को चैतन्य करने वाला बीज मंत्र है माता पंचांगुली का। ऐसा करने से आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान अनायास होने लगेगा। हजारों लोगों पर यह प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है और इस प्रयोग से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आवश्यकता है इसमें नित्यता की, नित्य आप इसको करें। जैसे जैसे 1 वर्ष होंगे तो आप 10% लोगों के विषय में अपने आप जानने लगेंगे। घर में भी कुछ होना है तो अपने आप जानने लगेंगे। दूसरे वर्ष में 20%, यदि लगातार जारी रखते हैं तो तीसरे वर्ष में 30% बातें आप जान जाएंगे। 100% दुनिया में कुछ नहीं होता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो आप 100% भी उसके विषय में जान जाएंगे। आवश्यकता है निरंतरता से लगे रहने की, क्योंकि सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्ते। सिद्धि और साध्य की साधना की तपस्या के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त होनी कर पड़ती है। बिना इष्ट के हम किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी पूजन के आरंभ में कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पिता माता गुरु इनका स्मरण करते हैं। यही हमारे जीवन के सहायक हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि यह अत्यंत प्राचीन और गूढ़ रहस्य आपको अच्छा लगा होगा। आप जरूर इस साधना को करेंगे और इस साधना के अनुभव भी आप हमें शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए गूढ़ जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।